नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन थाना क्षेत्र में कल सुबह एक घर में कुछ दबंगों द्वारा घुसकर तोड़फोड़ करने और घर वालों को मारने पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित घर वालों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने उनके घर में घुसकर उनकी नामौजूदगी में तोड़फोड़ की और उनकी पत्नी को अपशब्द कहते हुए मारा पीटा। साथ ही अलमारी तोड़कर घर में रखे गए कैश और जेवर भी अपने साथ ले गए। वायरल वीडियो लोटन थाना क्षेत्र के भीटपरा गांव का है। इस घटना के बारे में सदर सर्कल के सीओ प्रदीप यादव का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद दोनों तरफ से तहरीर लेकर समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना चल रही है। इस घटना में जो भी और तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार धाराओं की वृद्धि की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में एक घर के सामने दबंगियाई से घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए व्यक्ति लोटन थाना क्षेत्र के भीटपरा गाँव के बताए जा रहे हैं और जिस घर में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं वह घर भी भीटपरा गांव के फरीद सल्फी का है। पीड़ित फरीद सल्फी का कहना है कि रविवार को सुबह 7 बजे के आसपास गांव के ही अरबाज, वसीम, सरफराज, शहजाद और नदीम उनके घर पर एक मामूली विवाद को लेकर आ धमके। उस वक्त वह घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी बीवी एक अन्य महिला के साथ घर में थी। इस बीच गांव के ये दबंग लड़के उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे और उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए घर की अलमारी में भी तोड़फोड़ करने लगे और उसमें रखे लाखों के जेवर और कैश लेकर धमकाते हुए फरार हो गए। फरीद का कहना है कि उन्होंने इसकी तहरीर थाना पुलिस को दी है, लेकिन थाने पर अभी तक साधारण धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। स्थानीय थाने की पुलिस अभी तक इन दबंगों पर कोई कार्यवाही करती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं फरीद का कहना है कि उसने इस मामले को लेकर कप्तान से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। सिद्धार्थनगर से असदुल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। डॉक्टर फरीद अहमद सल्फी। फरीद जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है आप ही का घर है जिसमें कुछ अराजक लोग आते हैं, लाठी डंडे से तोड़फोड़ करते और पत्थरबाजी करते। क्या है पूरा मामला? उसमें सर ऐसा है कि गांव पे दो लोगों में आपसी कुछ बवाल हुआ था। बात थाने तक पहुंची थी और थाने पे जो भी मामला रहा हो यशो सर ने क्या उसमें निर्णय लिया उनका मैटर था। फिर वो लोग जो वहाँ से वापस आए तो आप वीडियो में देख सकते हैं, पहुंचते ही उन लोगों ने मेरे घर में लगे हुए फूल के गमलों को पूरी तरह से तोड़ा। फिर उसके बाद 3 लोग अंदर घुसे, एक गांव में गया, कुछ लोगों को और बुला करके लेकर के आया। फिर उन लोगों ने मेरे पर पथराव किया, मेरे कैमरे को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मेरी पत्नी को भी मारा उन लोगों ने। मेरी पत्नी जब घर से निकल करके भाग गई, फिर उसके बाद ये लोग अंदर घुसे और जाने के बाद मेरी पहली अलमारी खोले जहाँ मेरी बीवी के जेवरात थे, उसको उन लोगों ने चोरी कर लिया। फिर दूसरी अलमारी तोड़े, उसमें भी से कुछ सामान था, उसको भी ले लिए। और एक बॉक्स था छोटा सा जिसमें मैं स्कूल के फीस वगैरह को रखता था, उसमें से भी 6 लाख रुपए मैंने रखे थे। 60,000 छोड़ करके 5,40,000 रुपया वो भी लेकर के चले गए सर। अच्छा, कुछ जेवरात कितने के रहे हैं? अब जेवरात आप मान करके चलिए 6-7 लाख का तो रहा ही होगा, लगभग 7 लाख मान करके चलें। कैश 5,40,000 था उसमें। इसकी शिकायत आपने थाने में? हाँ, इसकी शिकायत मैंने थाने पे की है, लेकिन थाने पे चोरी का लूटपाट का मुकदमा नहीं लिखा गया है और सिर्फ बलबा और दूसरे धाराओं पे किया जा रहा है। लेकिन जिन मनबड़ों ने आकर के तोड़ फोड़ किया था और सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मौके पे पुलिस अभी तक आई कि नहीं? नहीं, यहाँ अभी तक मौके पे कोई पुलिस नहीं पहुँची है। तो अब क्या करेंगे, आप आगे जाएंगे?
हम आगे भी जाएंगे और आज भी गए थे, लेकिन आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय चैम्बर से उठ चुके थे। हम फिर कल जा कर के उनसे मिलेंगे और गुहार लगाएंगे कि मैं निर्दोष हूँ, मैं अकेला यहाँ था, लखनऊ था, मेरी पत्नी सिर्फ अकेली यहाँ थी, मेरे घर पे कुछ और नहीं था, हमारा किसी तरह से कोई किसी मैटर को लेकर के किसी तरह कोई बात नहीं थी। तो मेरे घर पे ये अपवाद क्यों हुआ और क्यों तोड़ा गया, क्यों लूटपाट थी? पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप में और कुछ यहाँ जो कुछ लोग मांगने वाले हैं, आप लोगों ने उनको मारा पीटा है। इसको लेकर वो लोगों ने थाने एसपी से मिले और आपके खिलाफ तहरीर दी। जो उसमें सर मामला यह है कि इन लोगों की आदत है, इस बार जो वर्तमान प्रधान हुए हैं, कि जो गरीब निचले तबके के लोग हैं उनको ऐसे रुपया दे करके आगे करते हैं, फिर उन्हीं को मोहरा बना करके उन्हीं के कंधे पर रख करके बंदूक। ये संभव है इस इलाके का क्या कोई एक अक्लमंद बुद्धिजीवी सोच ही नहीं सकता कि हम लोग और एक मांगने वाले लोगों के ऊपर किसी तरह का वार करें? और जबकि मैं था भी नहीं पूरी तरह से है। मैंने एसओ सर को अपना करंट लोकेशन भी भेज दिया था। आपके भाई थे, आपके जो भी साथ के लोग हैं, आपके भतीजों के सब पे आरोप लग रहा है कि लोगों ने मारा पीटा। नहीं सर, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति सेकी जा रही है और राजनीति यह है कि उन गरीबों को मोहरा बनाया जा रहा है और बाकी पीछे जो लोग हैं वही पूरी तरह से मामले को गरमा रहे हैं। मेरे घर पे जो तोड़फोड़ चोरी हुई है उसी मामले को दबाने के लिए ये नई रणनीति ये लोग बना रहे हैं सर। क्या वजह है कि एक भीख मांगने वाला आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा है? अब उनको तो पैसे चाहिए, पैसा दे करके उसके बाद उनको आगे किया गया कि हम लोग आगे आएंगे तो शायद हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, कुछ गरीबों को साथ में लेकर के इस तरह की बात की जाए। जो एक पागल आदमी नहीं सोच सकता उसको हम लोग कैसे करेंगे? ये कैसे संभव सर? इस पूरी घटना का आरोपी आप किसे मान रहे हैं? इस पूरे घटना का आरोपी वर्तमान प्रधान है और वर्तमान के प्रधान के साथ एक नियाज खान है, हिफ्जुर रहमान खान है, नदीम अरशद हैं और सरफराज हैं, शहजाद हैं और इसी तरह से जियाउर रहमान हैं और रेजाउल्लाह हैं और एजाज हैं, हनीफ हैं। यही सारे लोग आ करके और वसीम हैं, यही सारे लोग मेरे घर में भी आकर के तोड़ फोड़ किए, जिसकी तहरीर मैंने दी थी सर। सर, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कुछ लोग बाइक पे आते हैं, बैठकर और एक घर में जाकर तोड़ फोड़ करते हैं। सर, उस वीडियो पर क्या कार्रवाई की गई? थाना लोटन के गांव भटपरा के अंतर्गत दो पक्षों के मध्य कल पुरानी रंजिश और पुराने मुकदमेबाजी को लेकर के विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के द्वारा दी गई तारीख के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जिनके घर का फुटेज वायरल हो रहा है उनका आरोप है कि जो लोग आते हैं उनके घर तोड़ फोड़ करते हैं और उनके घर में जो कपाट है वहाँ पैसे रखे थे 5 लाख रुपए और उनकी पत्नी को भी मारे पीटे और कुछ जेवरात भी लेकर गए। इस पर क्या कार्रवाई? देखिए, विवेचना चल रही है, जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के अनुसार उचित धाराओं में आगे भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी घटना घटित होगी वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। सर, इतनी बड़ी घटना हो गई है, 24 घंटे के करीब होने आया, लेकिन जो अभी वहाँ के मौजूदा थाना अध्यक्ष हैं वो घटनास्थल पर नहीं गए हैं। तो सर देखिए, ऐसा तथ्य हमारे प्रयास में नहीं आया है और इसकी जांच की जाएगी और अगर सही पाया जाता है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी।